हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल हम लोगों ने समझा था लेंस के केस के लिए, जो कि लगभग पूरी तरह से सेम है। बस साइन कुछ जगह पर उल्टे हो रहे हैं क्योंकि इमेज का पोजीशन लेफ़्ट की जगह राइट हो रहा है रियल इमेज का। तो इमेज जब पोजीशन चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही साइन उसका होगा। बाकी बेसिक रूल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है वो मैथमेटिक्स से लिया गया है, जो एक्स और वाई एक्सिस से को हम लोग देखते हैं प्लस माइनस सिमिलर सारा चीज़ एग्जैक्टली वैसा ही है। बस चूँकि इमेज का फॉर्मेशन कुछ अलग डायरेक्शन में हो रहा है लेंस के केस में, और जो इमेज फॉर्मेशन मिरर के केस में था कुछ अलग हो रहा था अलग पोजीशन पे, इसलिए प्लस माइनस इन सब का थोड़ा चेंजेस है। तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार, है ना। उसके आगे हम लोगों ने लेंस फार्मूला पढ़ा था। लेंस फार्मूला पढ़ने के बाद मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला पढ़ा था। अब मैग्नीफिकेशन के फार्मूले के पढ़ने के बाद मैग्नीफिकेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उसमें मैग्नीफिकेशन को सॉल्व करने के बाद उसके दो आंसर आ सकते हैं। या तो आंसर हमारा प्लस में आएगा मैग्नीफिकेशन का, या तो माइनस में, कोई नंबर भी आएगा। अगर प्लस साइन आता है यानी हमारा आंसर जो मैग्नीफिकेशन का है वो पॉजिटिव है, तो वो इंडिकेट करेगा कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का प्लस साइन शो करेगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक, और अगर मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो माइनस में आता है ना, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड है। इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो सॉल्यूशन के बाद आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया उसके बेसिस पे इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैग्नीफिकेशन के आंसर के बेसिस पे, उसके साइन के बेसिस पे आप इमेज का नेचर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो पावर ऑफ लेंस क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। पावर ऑफ लेंस को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि किसी को अगर चश्मा लगा रहता है, किसी की आँख में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम का मतलब है उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, धुंधला देता है। तो लेंस लगाने से क्या होता है, जो फोकस होता है वो एडजस्ट हो जाता है आइज़ का, है ना। लाइट रेस को एडजस्ट कर देता है हमारा लेंस, और उसकी सहायता से फिर हम लोग क्लियरली देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, है ना। तो अलग अलग पावर के लोग चश्मे पहनते हैं, ऐसा सुनते होंगे। तो पावर है क्या, उसी को समझना है। तो पावर के दो मीनिंग है, दो तरह से पावर ऑफ लेंस को समझ सकते हैं। एक तो जो कि हम लोग लेंसेज पढ़े थे अभी, लेंस दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि सारी लाइट को एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देता है, और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि वो सारी लाइट को स्प्रेड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो किसी भी लेंस का वो क्षमता जिससे वो लाइट रेस को कन्वर्ज कर पाए या डाइवर्ज कर पाए उसको पावर ऑफ लेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एक मिनट, थोड़ा छोटा दिखा रहा है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो कोई जो लेंस है वो इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ऑफ लाइट तो पहले किसका कन्वर्जेंस करेगा, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बाय लेंसेस। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन ये बन सकता है कि कोई जो लेंस है लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे सेंट्रलाइज कर रहा है, या कितना फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। उस लेंस की क्षमता को, इस डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, है ना। तो ये पावर का एक पहला डेफिनेशन सिंपल सा हो गया। ठीक, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बाय लेंसेस।
लेंसेज के द्वारा जो लाइट कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज होता है, उस क्षमता को, हर लेंस की एक क्षमता होती है कि वो लाइट को कन्वर्ज कर पाता है या डाइवर्ज, उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें डेफिनेशन, तो ये होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस is the reciprocal value of a lens। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ, सॉरी गड़बड़ हो गया, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकस। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फोकस भी नहीं कर सकते, फोकल लेंथ बोलेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। फोकल लेंथ। तो पहला तो डेफिनेशन था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी के बेसिस पे लेंस को बोल सकते हैं कि लेंस की वो क्षमता जिससे वो लाइट को कन्वर्ज कर पाए या डाइवर्ज कर पाए, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन है पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, हर एक लेंस का अपना फोकल लेंथ होता है, तो पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल वैल्यू, है ना। फोकल लेंथ का इनवर्ट या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब समझते होंगे आप कि 1/2 लिखा है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, है ना, समझे ना बात। तो इसी तरह से यहाँ रेसिप्रोकल का मतलब है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल वैल्यू जो है पावर के बराबर होता है। किसी भी लेंस के जो पावर होता है वो उसके फोकल लेंथ के इन्वर्सल या रेसिप्रोकल वैल्यू के बराबर होता है। और इसी बेसिस पे एक फार्मूला बनाया गया है जिससे हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके पावर ऑफ लेंस बना सकते हैं, इस निकाल सकते हैं मीन्स। तो ये पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या है, P = 1/f। ठीक, f फोकल लेंथ। तो ये है फार्मूला पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। आगे इसको मीटर में भी कर देंगे, यानी फोकल लेंथ जो रहेगा वो मीटर में रहेगा। ठीक, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर बराबर 1/f। 1 यानी उल्टा है, f का वैल्यू उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पावर, किसी भी लेंस का पावर जो होता है उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल वैल्यू के बराबर होता है। और इस फार्मूले में फोकस या फोकल लेंथ जो होता है हमेशा मीटर में लेते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया सेकंड। तो आप दोनों ही इसको याद कर लीजिए, दोनों डेफिनेशन को, पावर ऑफ लेंस को, इसको भी इसको भी। मोस्टली ये ज़्यादा यूज किया जाता है, ये ज़्यादा जगह पे लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसी पे बेस्ड ये फार्मूला भी है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ जो लेंगे हम लोग इस फार्मूले में, वो मीटर में लेंगे। अभी तक तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या लेंस फार्मूला में भी करेंगे जो, तो वो सेंटीमीटर में वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। लेकिन जब पावर ऑफ लेंस की बारी आएगी तो वहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो फोकल लेंथ अगर आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में यहाँ कन्वर्ट करके रखेंगे, देन पावर ऑफ लेंस निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ मीटर में रखा जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, तो अब यूनिट भी पढ़ लेते हैं यहीं पर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। DIOPTRE, डायोप्टर ये यूनिट है पावर ऑफ लेंस का, जिसको हम लोग कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो कैपिटल D से हम लोग डायोप्टर को डिनोट करते हैं। क्लियर। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका पावर हमेशा प्लस में होता है, तो +D, कुछ भी वैल्यू आएगा, +2, +3, +0.1, कुछ भी। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो प्लस में डिनोट किया जाता है। ठीक, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है
वो कहाँ पर होता है, राइट हैंड साइड में, है ना। तो इसलिए उसका जो पावर आएगा वो भी प्लस में डिनोट किया जाता है, प्लस डी। प्लस डी का मतलब है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसके बाद डायोप्टर का डी। कॉनकेव लेंस का फोकस लेफ्ट साइड में होता है लेंस के। कॉनकेव कॉनकेव लेंस का पावर का बात करें तो माइनस डी, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड में बनता है, मतलब इमेज जो है लेफ्ट में बनता है। तो इसलिए लेफ्ट का हमेशा साइन यूज करते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस, तो पावर माइनस में आएगा, ठीक। इसलिए आप सुनते होंगे कि कोई बोलता है मेरे चश्मे का पावर इतना माइनस में है या मेरा इतना प्लस में है, तो माइनस का मतलब है उसको कॉनकेव लेंस लगा है। अब इस माइनस में भी बहुत सारे वेराइटी आएंगे, क्योंकि सबका आँख एक ही तरह से तो ख़राब होगा नहीं, किसी का पावर थोड़ा ख़राब होगा, किसी का बहुत ख़राब होगा। तो ये कॉनकेव लेंस माइनस पावर में शो किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को प्लस पावर में। इसका रीजन क्या है, उसका फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में होता है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और वहीं से ये साइन लिया गया है, ठीक। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब पावर ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा और क्या समझ सकते हैं। हाँ, देखिए पावर ऑफ लेंस को समझाने का तरीका क्या है। मान लीजिए किसी को चश्मा लगा है, और मैंने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का यूज कल बताया था। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, और ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक। ये ओके, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस, ओके। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स लेंस का हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फोकस पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है। और लेंस भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस शेप तो यही रहेगा, लेकिन इसकी थिकनेस बढ़ सकती है, घट सकती है। क्यों बढ़ घट सकती है, क्योंकि आपका पावर जो किसी का ख़राब है, जिसको क्लियरली नहीं दिख रहा है पास का या दूर का, तो उसके हिसाब से इसके लेंस की थिकनेस को बढ़ाया जाता है ना। तो उसी थिकनेस के बढ़ने से पावर ऑफ लेंस बढ़ता है। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, पहले इसका नाम लिख दें, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये कॉनकेव। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी में। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसमें आप लोग पास की चीज़ें एकदम नहीं देख पाएंगे, यहाँ की भी नहीं देख पाएंगे, इतनी दूर की भी नहीं देख पाएंगे, इतनी दूर की भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूर भी देख पाएंगे, बहुत काफ़ी दूर की देख पाएंगे, लेकिन नज़दीक की इमेज जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी दिक्कत में कॉनकेव लेंस का स्पेक्टेकल या चश्मा डॉक्टर एडवाइस करता है कि पहनिए, और पार्टिकुलर पावर का, है ना, क्योंकि जितना उसका फोकस अफेक्ट हुआ रहता है आँख का, उस इंसान का, पेशेंट का, उसके अनुसार पावर मतलब डिसाइड होता है लेंस का। तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी का आँख खराब है और उसको कॉन्वेक्स लेंस बोला है डॉक्टर ने। एक को इतना, दो आदमी है, दो पेशेंट, एक को ऐसा दे दिया गया और एक को ऐसा, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है। ये थिक ज़्यादा है, ये मोटा ज़्यादा है, ज़्यादा थिकनेस है इसका, ये सकरा है, इससे थोड़ा पतला है। आप देखते होंगे किसी का चश्मा का लेंस होता है मोटा होता है, किसी का पतला। तो जिसका लेंस मोटा होता है वो इंडिकेट करता है कि उसके लेंस का पावर बहुत ज़्यादा है, और जिसका थिन होता है उसके लेंस का पावर बहुत कम होता है, ठीक। तो थिन लेंस लगा है किसी को थिक, जबकि दोनों ही कॉन्वेक्स है, यानी किसी को पास का इतना दूर का दिख रहा है, लेकिन इतना दूर का नहीं दिख रहा है, इस कलर का प्रॉब्लम है ना। तो उसके अनुसार अलग अलग थिकनेस का हमको चश्मा या स्पेक्टिकल एडवाइस होता है, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब जितना ज़्यादा थिक रहेगा लेंस, है ना, कोई भी लेंस चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसका फोकस जो है उतना ही ऑप्टिकल सेंटर से पास में रहेगा, ठीक।
क्लियर है। और जितना थिन रहेगा उसका फोकस उतना ही दूर रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आ रहा है बात। जो लेंस जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उसका फोकस बहुत पास में रहेगा। फोकस पास में का मतलब है कि मुझे एकदम नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये पढ़ने पे इस पे विकास लिखा है तो इतना दूर मतलब ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मेरे चश्मा इतना मोटा कर दिया गया है कि फोकस पास में आ जाए। फोकस पास में आ जाए तो क्या होगा कि लाइट रेस वहीं पे जाके मिलेंगे, इंटरसेक्ट होंगी और वहीं पे इमेज बनेगा, है ना। तो पास में लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगी उस चश्मे की हेल्प से। जो थिक चश्मा हमने पहना है कॉन्वेक्स लेंस का, तो उससे हमको ये पास की चीज़ दिखेगी। लेकिन दूसरा क्या है कि सेम प्रॉब्लम है मुझे, दूसरे पेशेंट को भी, उसको भी पास का नहीं दिखता, लेकिन इतना पास का दिखता है, यहाँ का नहीं दिखता है। उसका थोड़ा फोकस लेंस बढ़ जाता है क्योंकि उसको थिन लेंस लगा है, यानी उसकी पावर इस व्यक्ति से थोड़ी सी अच्छी है ना। तो इसके चश्मे की पावर या इसके लेंस की पावर कम होगी, इसकी ज़्यादा। जिसकी जितना ज़्यादा पावर लेंस की रहती है उसका लेंस का थिकनेस बढ़ जाता है। थिकनेस बढ़ता है तो फोकस पास में आ जाता है। फोकस पास में रहेगा तो बहुत नज़दीक की चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स, है ना। और थिकनेस घट जाएगा, पतला हो जाएगा हमारा लेंस, तो उससे क्या होगा कि हम लोग थोड़ी दूर की चीज़ों को देख पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि हमको पास की दिख रही है, मतलब बहुत पास की तो दिख रही है, हल्का इतना दूर का नहीं दिख रहा है, तो यानी फोकस यहाँ पे बढ़ गया, तो उसके लिए पतला लेंस यूज किया जाता है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के केस में भी यही होगा कि कॉनकेव लेंस एक मान लीजिए इतना सकरा है और एक मोटा है ना। तो इन दोनों में किसका पावर ज़्यादा होगा? इसका पावर ज़्यादा होगा और इसका पावर कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ता है लेंस का उसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी घट जाती है। और घट जाती है मतलब उसको कॉनकेव लेंस कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? मायोपिया के केस में। मायोपिया केस मतलब पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। अब दूर की नहीं दिखती तो उसमें भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, किसको कितना दूर का नहीं दिखता है, किसको कितना दूर का दिखता है ना। तो जितना ज़्यादा थिक लेंस यूज होगा कॉनकेव लेंस का, यानी उसको उतना ही दूर का नहीं दिखता है। और जितना उसका सकरा कॉनकेव लेंस यूज हुआ है यानी उसको एक पार्टिकुलर दूरी तक दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या समझा? ओवरऑल हम लोगों ने यही समझा कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है लेंस की वैसे वैसे फोकस की दूरी लेंस के और ऑप्टिकल सेंटर से नज़दीक हो जाती है और उस वजह से इमेज क्लियर बन पाता है, यानी नज़दीक की चीज़ें देख पाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। और जितना थिन रहेगा उसका फोकस दूर हो जाएगा, यानी हम लोग को पावर तो चाहिए लेकिन थोड़ा दूर की चीज़ को देखने के लिए, पास की चीज़ थोड़ी दिख रही है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। देखिए ये बात हो रही है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा फोकस, और ये ऑप्टिकल सेंटर फोकस, ये पतला वाला लेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस यहाँ कहीं। तो यहाँ पे वो कह रहा है पावर जो है फोकस के या फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ इतना दूर है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 है ना, मान लेते हैं क्योंकि ये नज़दीक है। तो जितना ज़्यादा थिक होगा लेंस उसकी फोकल लेंथ और पास आ जाती है। जितना पास होगा फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना बढ़ेगा, है ना। तो एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा और फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ दूर हो रहा है तो पावर लेंस का कम हो जा रहा है। तो इतना चीज़ समझना है आपको, ठीक, क्लियर है। अच्छा अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इतना चीज़ बस समझ लिए, दैट्स इट। आपको इतना ही ज़रूरत है करने की। अब हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करके इसको समझते हैं और अच्छे से। पहले लेंस फार्मूला पे करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद पावर ऑफ लेंस के फार्मूले पे भी करेंगे। इसके लिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस का है। इसको क्वेश्चन को तो मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लिखने में समय जाएगा,
क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है कि क्वेश्चन में, एक मिनट आवाज आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, नेचर और इमेज फॉर्म, इमेज का नेचर बताना है। ये मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। ये पूछा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, यानी u 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का ये केस दिया है, नाम लिख दिया है लेंस का। ओके, और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है, f दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलिए, तो नेचर ऑफ इमेज बताना है। और नेचर ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा, मैग्नीफिकेशन और v निकाल के, इमेज डिस्टेंस निकाल करके। चलिए, तो इसको करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, हमको यही फाइंड आउट करना है। अब नेचर ऑफ इमेज बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, v भी निकालना पड़ेगा और u, और उसके बाद मैग्नीफिकेशन भी निकालना पड़ेगा। तब इमेज का नेचर बना है, बताएंगे कि बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, u दिया है, f दिया है, v नहीं दिया है, तो लेंस फार्मूला लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का ये दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस होता है, क्योंकि इमेज जो बनता है राइट हैंड साइड में बनता है, और राइट हैंड साइड की जो लेंथ होती है वो प्लस में रहती है। ये प्लस में हो गया। उसके बाद इमेज हमको पता नहीं है, माइनस u हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इसको u को माइनस में ले लिए, नेगेटिव में। अब फिर से इसको रीराइट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30, 1/15। अब पूरे को इधर लिख देते हैं और इसको उधर, क्योंकि हमको 1/v या v निकालना है। तो v 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, 1/15, 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/15, ये प्लस 1/30 उधर जाके माइनस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो रहा है, अगले यहाँ पे करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 15 और 30 का एलसीएम आएगा 30, 15 2 जा 30 माइनस 30 1 जा 30, है ना, ये आया। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आएगा, 1/30। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इन्वर्ट किए तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितना आया, प्लस 30 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस जब प्लस में आएगा लेंस के केस में, तो उसका सीधा सा इंडिकेशन है कि हमारा इमेज रियल इन्वर्टेड बन रहा है। जबकि मिरर के केस में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, तो अधिकतर केस में, अधिकतर सिचुएशन में जब v प्लस में माइनस में आ रहा था, तब इमेज रियल इन्वर्टेड हो रहा था। ठीक है, तो मिरर के केस में v माइनस में आता है तब रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, और लेंस के केस में v अगर प्लस में आता है तब रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो इससे इंडिकेशन हमको पता चल गया कि इमेज का नेचर क्या है। अब इमेज का साइज समझ लेते हैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से। तो m इज इक्वल टू v/u। ठीक है, इसमें v हमारा ये आया है 30, रख देते हैं, u हमको रखना है माइनस में, u हमारा क्या है, माइनस, कहाँ गया
गया ये -30, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा -1। m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1 आया। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि रियल इमेज बना था, ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज। और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है वो सेम है ना। m का वैल्यू जब 1 आता है तो इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल है। तो ओवरऑल नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज में लिख सकते हैं पहला पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बना है, ठीक है। और माइनस साइन रियल इन्वर्टेड का साइन है और 1 दिखा रहा है, उसका मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बना है। अगर 1 से ज़्यादा होता तो बड़ा इमेज बनता, 1 से कम आता तो छोटा इमेज बनता, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज हमको पता चल गया विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस फार्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन फार्मूला। सारी चीज़ों में बस यही ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन सही से रखना है। और साइन कन्वेंशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको रटना नहीं है कि क्या v कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, वो रटेंगे तो गड़बड़ी होगा। आपको बस बेसिक एक्स वाई एक्सिस का जो रूल है प्लस माइनस का उसको याद रखेंगे, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या दिया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस दैट, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, वी पूछा है, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी वी। और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, लेंस का नाम दिया है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें दी हैं और हमको पूछा है इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। u दिया है, f दिया है, v निकाल लेंगे लेंस फार्मूला से, ठीक है। लेंस फार्मूला केवल हमको v निकालना है, दैट्स इट, और नेचर ऑफ इमेज वगैरह नहीं पूछा है। चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ 10 दिया है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस में होता है, ठीक है, प्लस में रख दिए। और ये हमको पूछा है, इसका जो पूछा है उसके में साइन कन्वेंशन कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अल्टीमेटली अगर बाकी चीज़ें 2 टर्म के हम लोग साइन कन्वेंशन सही रखे हैं तो अल्टीमेटली वो सही आना ही है। अब -1/u, u का वैल्यू माइनस में लेंगे, -10, ठीक है। चलिए तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/10, है ना, ओके। अब इसको पूरे टर्म को इधर लिखेंगे, बाकी को इधर लिखेंगे, 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/10, 1/v इज इक्वल टू 1/10, और ये दूसरा 1/10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, ओके। अब आगे लिखते हैं इसको 1/v, अब 10 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू 0/10, है ना, 0/10। अच्छा, अब 0/10 आ गया, ठीक है। अब v निकालेंगे, v, ठीक है, जैसा आ रहा आंसर आने दीजिए। v यानी इसको उल्टा करेंगे तो 10/0 हो जाएगा, यही ना होगा, 10 ऊपर और नीचे 0। अब जब मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़ेंगे
आई होप पढ़ाया गया होगा कि जब भी किसी फ्रैक्शन में ऊपर कोई डिजिट हो और नीचे जीरो से वो डिवाइड हो रहा है, यानी न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में जीरो है, तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, ओवरऑल तो जीरो कह सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी कोई फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर का कोई नंबर हमको दिया रहे और नीचे जीरो रहे अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। तो हमारा इमेज डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी इमेज कहाँ बनेगा, एक इनफाइनाइट पॉइंट पे, और इनफाइनाइट पॉइंट का कोई